फिर एक बेटी सरफिरे की भेंट चढ़ गई। 19 साल की सिया जो अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठे। एक ऐसी घटना जो पहले कभी देवभूमि में हुई नहीं और ना ही कभी सुनी गई। माँ बाप ने उसे रोज की तरह विदा किया था, ये सोचकर कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर उनके सपनों को पूरा करेगी। सुबह जब वो घर से निकली होगी, माँ ने शायद प्यार से कहा होगा, जल्दी आ जाना। पिता ने सोचा होगा, मेरी बेटी पढ़ लिखकर कुछ बनेगी, लेकिन किसे पता था वो विदाई आखिरी होगी। छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर में सोमवार सुबह कॉलेज जा रही एक 19 वर्षीय छात्रा की काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। रोज की तरह सिया घर से निकली थी। अभी वो घर से महज 1 किलोमीटर दूर रोजाना की तरह बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक सरफिरा नशेड़ी युवक बाइक पर आया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। बहादुरी दिखाते हुए सिया ने बचने की कोशिश की, जमकर दरिंदे का सामना किया, लेकिन जान से मारने के इरादे से आए सरफिरे आरोपी ने दरार से सिया के हाथ पर वार किया, लेकिन वो दरिंदा यही नहीं रुका। उसने ऐसी हैवानियत दिखाई जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उसने सिया की गर्दन पर ही जोरदार कर दिया और सिया लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी। कुछ ही पलों में एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई। किसी का हंसता खेलता घर उजड़ गया और पूरे समाज में डर बैठ गया। घटना के बाद 32 वर्षीय आरोपी विकास पटियाल मौके से फरार हो गया, लेकिन सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। घटना के बाद वे गेहूं के खेतों में छिप गया, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वे नशे का आदी था और वारदात के वक्त भी नशे में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर क्यों, किस वजह से एक मासूम छात्रा को इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया। अब तक की जांच में कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है और यही बात इस घटना को और भी भयावह बना देती है। सिया सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक सपना थी अपने पिता के लिए, जो ट्रक चलाकर परिवार के 6 सदस्यों का पेट पालते हैं। वो अपनी माँ का सहारा थी, अपनी बहनों की प्रेरणा थी। बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा सिया पढ़ाई में तेज थी, कॉलेज की गतिविधियों में आगे रहती थी और छात्र राजनीति में भी सक्रिय थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है, ग्रामीण सड़कों पर है और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना बताया है। लेकिन सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं है। पिछले कुछ समय में महिलाओं पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। कहीं तेजाब फेंका जा रहा है, कहीं दरार से हमला हो रहा है। तो क्या अब बेटियां घर से बाहर निकलने से डरे? क्या सड़क पर चलना भी सुरक्षित नहीं रहा? क्या कोई भी सरफिरा इस तरह से किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है? ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, ये हमारे समाज की सोच का आईना है। आज सिया नहीं रही, लेकिन उसके सवाल जिंदा है और जवाब हम सबको मिलकर देना होगा।